स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में। आज की वीडियो में हम रिज़ल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द यहाँ पर आने वाला है। आने वाले वीक में आपको यहाँ पर रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, जहाँ तक अनुमान है। ये जो वीक आ रहा है इसमें आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो अगले वीक में आपका 100% यहाँ पर रिज़ल्ट आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम क्या इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, तो कल का आपने जो बोर्ड के अध्यक्ष उनका ट्वीट ज़रूर देखा होगा कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस समय जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जो प्रीफ्रेंस उनके द्वारा भरी गई थी फॉर्म भरते समय, उसमें वो बदलाव कराना चाहते हैं। यानी कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने उस समय फॉर्म भरते समय टीआरए का प्रीफ्रेंस नंबर 1 पे रखा था, अब उसे चेंज कराकर जेआरए में करवाना चाहते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले जेआरए भरा था वो टीआरए करवाना चाहते हैं। तो उनके प्रीफ्रेंस पर बोर्ड अध्यक्ष का बयान था कि अब उन्हें यहाँ पर प्रीफ्रेंस चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि वे अभ्यर्थी जो इस समय प्रीफ्रेंस चेंज करने की मांग कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर ये मौका नहीं मिलने वाला है। यानी कि उन्होंने जो प्रीफ्रेंस पहले भर दी है उसी के अनुसार उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी कि उसी के अनुसार उन्हें जो उन्होंने प्रेफरेंस भरी है उस पर उनको पोस्टिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जेआरए या टीआरए में से कौन सा बेहतर है, क्योंकि कल की वीडियो पर कुछ कमेंट थे कि यहाँ पर दोनों में से कौन सा बेहतर होगा, और मेरे अनुसार यहाँ पर कौन सा बेहतर है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर आए हैं उन्हें किस में फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले ये होता था कि पहले प्रेफरेंस नहीं भरवाई जाती थी। पहले जब इसकी भर्ती हुई थी तो उस समय जो टॉप रैंक में थे, यानी कि जिनके नंबर काफ़ी अच्छे थे, उन्हें यहाँ पर टीआरए दे दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी बचे थे उन्हें यहाँ पर जेआरए का पोस्ट दी गई थी। साथ ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि आप वीडियो हो सकता है लास्ट तक ना देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सिलेक्शन की दौड़ में है। पहली चीज़ उनका प्रश्न ये रहता है कि क्या उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और सेकंड चीज़ ये रहती है कि उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए पूरे राजस्थान में लगभग अगर हम बात करें तो 250 के आसपास डिपार्टमेंट है, 240 के आसपास डिपार्टमेंट है जिसमें कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग होती है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपके, मान लीजिए आप किसी छोटे से गांव में भी अगर रहते हैं तो उसके आसपास भी आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। आपकी जो भी पंचायत समिति होगी उस पंचायत समिति में भी लगभग 7-8 डिपार्टमेंट ऐसे हैं। यानी कि हर पंचायत समिति में लगभग 7-8 डिपार्टमेंट कॉमन होते हैं जो हर जगह देखे जाते हैं, जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, आपके गाँव के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, यानी कि आपके गाँव के आसपास कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो वीडियो आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 240 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग होती है। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले या ना मिले, या फिर कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है, या किसी दूर दराज एक आपके छोटे से कस्बे में जो है आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज का ये वीडियो जो है जेआरए या टीआरए जो ये पोस्टिंग है इसमें क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये आपने ट्वीट कल ज़रूर देखा होगा जिसमें कि यहाँ पे एक तरीके से जो परमिशन देनी थी वो यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, कि यहाँ पे प्रीफ्रेंस चेंज हो सकता है या नहीं, तो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मना कर दिया गया है कि यहाँ पे प्रीफ्रेंस में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। ये मेरा मानना है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। बाकी सबका अपना अपना जो है मानना अलग हो सकता है कि यहाँ पे उनको लगता है कि टीआरए बेहतर हो सकता है या फिर जेआरए। मेरे अनुसार मुझे लगता है कि यहाँ पे जेआरए ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहली बात तो जो लास्ट भर्ती हुई थी 2015-16 में, अगर उसकी हम बात करें तो उस समय जितने भी जूनियर अकाउंटेंट लगे थे आज के टाइम पे वो सभी AAO सेकंड बन चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के बाद जो अगली प्रमोशन होता है वो AAO सेकंड में होता है, और 2016-17 में 2017 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी जो पिछली भर्ती वाले थे। तो उनमें से जितने भी जूनियर अकाउंटेंट थे लगभग सभी की प्रमोशन यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ हो सकते हैं जिन पर कोई कार्रवाई चल रही हो, या फिर जो प्रमोशन नहीं चाहते हो, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग इस समय AAO सेकंड बन चुके हैं, तो उनको सभी को यहाँ पे प्रमोशन देखने को मिला है। लेकिन टीआरए में ऐसा नहीं है। जो उस समय टीआरए बने थे वो आज भी टीआरए ही है, यानी कि एक तरीके से उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर पूरे राजस्थान में अगर हम बात करें तो जो टीआरए की जो पोस्ट है इनकी संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग होती है वो सिर्फ तहसील में होती है। अब तहसील तो हर समय बढ़ती नहीं है कि आज मान लीजिए 200 तहसील है तो 2-3 महीने बाद इसको बढ़ाकर 10-15 तहसील और बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर काफ़ी समय में, यानी कि 10 साल या 5 साल का समय लगता है तहसील बढ़ने में।
जैसा कि अभी देखने को मिला है कि नए डिस्ट्रिक्ट भी बने हैं, तो हो सकता है कि नई तहसीलें बने, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो पुराने जो ज़िले बने हैं उन पर एक बार फिर से डिसीजन लेगी कि कौन कौन से ज़िले रखने हैं या किन को हटाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ज़िले बना दिए गए थे। 19 यहाँ पर नए ज़िले बनाए गए थे, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऐसा अनुमान था कि नई तहसीलें बन सकती हैं। बाकी अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो राजस्थान में तहसीलों की संख्या है लगभग 426 बताई गई है कि 426 तहसीलें हैं, यानी कि 426 ही यहाँ पर ऑफिस होंगे, जिसमें से पहले से भी काफ़ी टीआरए लगे हुए हैं। और आज की डेट में जो भर्ती आई है इसमें लगभग 198 पोस्ट हैं। सबसे पहले अगर हम पोस्ट की ही बात कर ले तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पोस्ट की संख्या है जेआरए के लगभग 5190 पोस्ट है, जबकि टीआरए के सिर्फ 198 है, यानी कि सिर्फ अगर हम बात करें तो ये 5% से भी कम है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अंतर रहता है। जूनियर अकाउंटेंट में 5190 पोस्ट है, जबकि पहले से भी जूनियर अकाउंटेंट के लगे हुए थे, उन सभी का प्रमोशन हो चुका है और आज की डेट में जूनियर अकाउंटेंट के सभी पोस्ट लगभग रिक्त हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जेआरए में सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि ऑल राजस्थान में पोस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो वे अभ्यर्थी जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर काफ़ी आसानी से हो पाता है। जबकि टीआरए में पोस्ट की संख्या काफ़ी कम है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ट्रांसफ़र इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग होते ही आपको आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्हें कि अपना गृह जिला नहीं मिलता है, उन्हें कहीं दूर किसी दूसरे ज़िले में पोस्टिंग मिलती है, और ऐसा इस बार भी देखने को मिलेगा। कई ऐसे होंगे जो सीकर के रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ तक ज्वाइनिंग मिलती है। बहुत सारे जने ऐसे हैं जो ऊपर किसी ज़िले के रहने वाले, उन्हें काफ़ी दूर ज्वाइनिंग मिलती है, 300-400 किलोमीटर दूर, तो उनको ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र की ताकि वो अपने गृह ज़िले में जा सके। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि पोस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो, जिससे कि ट्रांसफ़र आसानी से हो सके। अब यहाँ पे टीआरए में तो काफ़ी कम पोस्ट होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफ़र होना भी बहुत मुश्किल होता है। अगली अगर हम बात करें ऑफिस, तो ऑफिस की जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए पूरे राजस्थान में लगभग 250 के आसपास डिपार्टमेंट है, और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट 100+ है। कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर 20 या 30 यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट भी है। लेकिन जो टीआरए होता है वो सिर्फ तहसील में होता है, और तहसील में भी ज़्यादातर तहसीलों में सिर्फ टीआरए की एक ही पोस्ट होती है। अगर कोई बड़ी तहसील हो तो वहाँ पर आपको 2 या 3 पोस्ट देखने को मिल सकती है, वरना हर तहसील में लगभग 1 पोस्ट होती है। टीआरए के पास काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तहसील में सिर्फ अगर एक ही टीआरए है तो उसके पास सारा काम रहेगा। वहीं आप जैसे हमने पहले भी बात की है कि छोटी छोटी पंचायत समिति पर भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, तो उनके पास काम इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो टीआरए के पास काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस ऑफिस में वो है वहाँ पर उनकी एक ही पोस्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रमोशन के बारे में हमने बात कर ली थी। प्रमोशन यहाँ पर काफ़ी जल्द देखने को मिलता है। इस भर्ती में भी ऐसा ही होगा, जिनकी भी रैंक काफ़ी अच्छी है, यानी कि अगर हम बात करें तो टॉप 1000 के अंदर अंदर जो हैं उनको आने वाले 3 साल में यहाँ पर AAO सेकंड प्रमोशन मिल सकता है, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट से वे AAO सेकंड बन सकते हैं अगर उनकी रैंक काफ़ी अच्छी रहती है। और टीआरए में तो काफ़ी देर लगती है प्रमोशन होने में। अभी जो पिछली भर्ती वाले बैठे हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिला है, क्योंकि पोस्ट ही काफ़ी कम है, तो यहाँ प्रमोशन होना भी बहुत मुश्किल होता है। अगली अगर बात करें ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र काफ़ी आसान है, आप आसानी से यहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हमने पहले बात की लगभग 250 के आसपास डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ पर आसानी से जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। वही टीआरए में काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अगर उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है और कुछ एक अभ्यर्थी रह गए हैं जिनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। उन्हें कई साल तक जो है दूसरे ज़िले में ही काम करना पड़ता है, तो एक तरीके से ट्रांसफ़र उनका काफ़ी मुश्किल यहाँ पर हो पाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसमें ये कहा जा सकता है कि जेआरए की जो पोस्ट है ये टीआरए से काफ़ी बेहतर है। बाकी सबका अपना अपना जो है वो निर्णय हो सकता है, उनके अनुसार कुछ और फ़ायदे टीआरए के हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है जेआरए और टीआरए में क्या अंतर है, क्योंकि जब फॉर्म भरा गया था तब अभ्यर्थियों को इतना मालूम नहीं था, या जिनको मालूम था उन्होंने उस समय जेआरए को प्रेफरेंस दी थी, वरना जो है यहाँ पर कई अभ्यर्थियों ने टीआरए को प्रेफरेंस दी है। और ज़्यादातर अभ्यर्थी वो हैं जो इस समय टीआरए से अपनी प्रेफरेंस को चेंज करा के जेआरए करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगले वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों को यही प्रश्न रहता है कि उनका कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, या फिर उन्हें कहाँ पर अपने आसपास ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ उन्हें ज्वाइनिंग मिल सकती है। अगर उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो अगर उन्हें मान लीजिए वो किसी गांव के हैं तो उनके गांव के आसपास कौन सा डिपार्टमेंट होगा वहाँ उन्हें ज्वाइनिंग मिल सकती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें जो भी बताया गया है अगर उस पर आपको कोई प्रश्न है या कोई राय है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।